नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर का आनंद नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित, समाधान नहीं किया गया तो रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी। मंत्री रहीम खान ने विकलांगों को 3 पहिया वाहन वितरित किए। कर्नाटक गारंटी पैनल के लिए मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। केआईओसीएल खनन का उद्देश्य अधिक रोजगार सृजन करना है। नीट के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक भी तमिलनाडु की तरह नीट विरोधी विधेयक पर विचार कर रहा है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के आनंद नगर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस संबंध में निवासियों ने नगर सभा में शिकायत की कि वह गंदा नाला भर गया है, जिससे पूरी कॉलोनी में पानी प्रदूषित हो गया है। इसके अलावा 24/7 के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कॉलोनी के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर सभा आयुक्त से शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिससे आज जिलाधिकारी को निवासियों ने एक ज्ञापन सौंपा। आनंद नगर निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वह बीदर उदगीर रोड पर चक्का जाम करेंगे। आनंद नगर के काशीनाथ चलवा और यशपाल भूवे ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मीडिया वालों को मेरा संपूर्ण नमस्कार। आज आनंद नगर में बहुत कुछ समस्या है। नाला भरके हुए है और पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है और वाटर 24/7 वो भी काम अभी नहीं जारी हो गए, टैंक नहीं हो गए। ये सभी समस्या लेके हम ऑलरेडी कमिश्नर साहब को मिले और डीसी साहब को लेटर दे रहे और फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को मेमोरेंडम दे दिए। अभी अगर ये काम 8 दिन में हमारा काम नहीं हुआ तो समस्या ये नहीं हुआ तो हम उदगीर और बीदर रास्ता बंद करेंगे और डिपार्टमेंट के खिलाफ में हम लड़ेंगे बोल के हम मेरा 2 बात तो मैं डॉक्टर काशीनाथ चलवा, अध्यक्ष आनंद नगर अभिवृद्धि मंडली। नमस्कार करते हुए मैं यशपाल भूवे, भीम आर्मी भारत एकता मिशन कर्नाटका चीफ राष्ट्रीय संगठन सचिव और आनंद नगर बढ़ावने कार्यदर्शी बोल के काम कर रहा हूँ। और हमारे आनंद नगर के जो माता बहनी है और हमारे भाई लोग हैं, उनको तकलीफ़ हो गया तो हगलू रातरू मैं उनके आगे रह के मैं काम करने का प्रयत्न करता हूँ। और आज यही बात हमारे आनंद नगर बीदर शहर में राज्य नगर सभा मंत्री रहीम खान द्वारा विकलांगों को 3 पहिया स्कूटी वाहन वितरित किए गए। इस मौके पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस और विभाग के अधिकारी आदि मौजूद हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की 5 गारंटियों को 60,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजटीय आवंटन के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने का दावा किया है। मंगलवार को कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एचएम रेवन्ना के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत समिति के लिए लेखा प्रमुख के साथ संदर्भ की शर्तें निर्धारित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पदाधिकारियों को कार्यालय की स्थापना, वेतन और कार सहित लाभ मिले। सिद्धरामैया ने समिति को हर तरह की मदद का वादा किया, जिसमें अध्यक्ष के लिए सरकारी कार जैसी सुविधाएं और राज्य की राजधानी में एक कार्यालय शामिल है। समिति के 4 उपाध्यक्षों को भी कार्यालय मिलेंगे। जिला स्तर पर जिला पंचायत में कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन की परवाह किए बिना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल तक गारंटी जारी रहेगी।
दरअसल सिद्धारमैया ने सोमवार को दावा किया कि पार्टी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में 32% से बढ़कर 2024 में 45% हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या महज 1 सीट से बढ़ाकर 9 कर ली है, जिसका श्रेय उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी को दिया है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड KIOCL द्वारा बल्लारी जिले के संदूर तालुके के देवदरी में खनन शुरू करने पर वनों की कटाई की आशंकाओं को दूर किया और कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजित करना है। क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। KIOCL अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने वनों की कटाई के लिए हस्ताक्षर नहीं किए। राज्य को गुणवत्तापूर्ण स्टील का उत्पाद करना चाहिए, जिससे हमारे युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के आधार पर GDP में अधिक योगदान देने के एकमात्र उद्देश्य से खनन की अनुमति दी गई है। जंगलों को बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में चिंता और भ्रम पैदा करने के लिए खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 2019 में राज्य सरकार ने देवदरी में खनन की अनुमति दी थी। बाद में केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि देवदरी में KIOCL द्वारा खनन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी रिपोर्ट है कि 99,000 पेड़ काटे जाएंगे। खनन शुरू करने से पहले KIOCL 194 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र में जंगल उगाएगा। यह पैसा वन विभाग को दिया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने 19 जून को मीडियाकर्मियों से कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को खत्म करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु की राह पर चलने पर विचार कर रहे हैं। हम नीट का विरोध कर रहे हैं, जो एक बड़ा घोटाला है। हमारे लोगों ने राज्य में संस्थान बनाए हैं, लेकिन वे अपने समुदाय से संबंधित छात्रों को सीट देने में असमर्थ हैं। हमें इस पर राष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता है। कर्नाटक सरकार का यह रुख नीट के खिलाफ देशभर में हो रहे आक्रोश के जवाब में आया है, जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने, अंकों में विसंगतियां और मनमाने प्रशासनिक फैसले लेने के आरोप सामने आए हैं, जिससे छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने अब परीक्षा से पहले 30 लाख से 50 लाख रुपए में नीट के प्रश्नपत्र खरीदने के आरोप में 10 मेडिकल उम्मीदवारों के अलावा उनके माता पिता और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने राज्य में नीट को खत्म करने के तमिलनाडु के विधेयक का जिक्र किया। 2021 में तमिलनाडु में DMK के सत्ता में आने के बाद छात्रों पर नीट के प्रभावों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AK राजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। फरवरी 2022 में विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के विधेयक को फिर से अपनाया, जिससे यह 70 वर्षों में तमिलनाडु विधानसभा में होने वाली दूसरी ऐसी घटना बन गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने संदूर वन क्षेत्र में खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वन में खनन के लिए चिन्हित 404 हेक्टेयर भूमि के वनों की कटाई की भरपाई के लिए 808 हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण करने का प्रस्ताव वन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि 2005 में कुद्रेमुख में खनन गतिविधियां रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि परियोजना पर निर्णय लेने से पहले राज्य और केंद्र सरकारों के बीच काफी परामर्श और विचार विमर्श हुआ था। एक बार में पूरा जंगल खत्म नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को वैकल्पिक भूमि पर वन लगाने और जैव विविधता की रक्षा के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। पवित्रा गौड़ा, जिन्हें अभिनेता दर्शन के साथ रेणुका स्वामी कथित हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है, उन्हें मंगलवार को चक्कर आने की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया
पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन के पास बल्लाथल्ली के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां अन्य संदिग्धों के साथ उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त एस गिरीश ने कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, वह बेहोश नहीं हुई। उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहा था। अधिकारी के अनुसार पवित्रा को ग्लूकोज दिया गया और पूछताछ के लिए वापस लाया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर जो संदिग्धों की नियमित जांच करते हैं, उन्होंने बताया कि गौड़ा को गैस्ट्राइटिस की समस्या थी। कन्नड़ अभिनेता और हत्या के मामले में आरोपी दर्शन के मैनेजर श्रीधर ने मंगलवार को बेंगलुरु में अपने फार्म हाउस पर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार श्रीधर ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और पुलिस से अनुरोध किया है कि आत्महत्या की जांच में उनके परिवार के सदस्यों को शामिल न किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार श्रीधर द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में कहा गया है कि अकेलेपन से निपटने में विफल होने के कारण उसने यह कदम उठाया है। उसने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है और पुलिस अधिकारियों से उसके परिवार के सदस्यों को इस मामले में न घसीटने का आग्रह किया। पुलिस ने बताया कि 9 जून को दक्षिण पश्चिम बेंगलुरु में जब्त वाहनों को पार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शेड में रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई और उसके शव को 10 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार अपराध का मकसद यह था कि बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा में रहने वाले रेणुका स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गौड़ा को ट्रोल किया, जिससे वह और दर्शन नाराज हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल की गई कई वस्तुएं भी बरामद की हैं, जिनमें लकड़ी के लट्टे, चमड़े की बेल्ट और रस्सी शामिल है। भारत के मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन DFSM पहल के प्रति प्रतिबद्धता में, जिसके तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में काम करने वाले अंतरिक्ष पिंडों को 5 साल के भीतर पृथ्वी पर वापस लौटना आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 टन रजनी रॉकेट बॉडी का पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूरा किया। LVM-3 या OneWeb-2 इंडिया मिशन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, जिसने 26 मार्च 2023 को 36 OneWeb उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, 450 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में छोड़ा गया। बेंगलुरु द्वारा इसकी निरंतर निगरानी की गई थी। LVM-3 रॉकेट बॉडी को कक्षीय इंजेक्शन के 2 साल के भीतर प्राकृतिक क्षय के माध्यम से निपटाया गया तथा इसीलिए इसने संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबे शमन दिशा निर्देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर का आनंद नगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित, समाधान नहीं किया गया तो रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी। मंत्री रहीम खान ने विकलांगों को 3 पहिया वाहन वितरित किए। कर्नाटक गारंटी पैनल के लिए मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। KIOCL खनन का उद्देश्य अधिक रोजगार सृजन करना है। नीट के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कर्नाटक भी तमिलनाडु की तरह नीट विरोधी विधेयक पर विचार कर रहा है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।